would like to welcome all of you again on this session, and thank you so much News Nasha for organizing such a beautiful event. Especially जब हम रोड सेफ्टी की बात करते हैं तो शायद ये जो एज ग्रुप हमारे सामने बैठा हुआ है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यहाँ से ही वो सारी सीख आगे तक जाती है. मेरा नाम है आरजे वैभव. आई होस्ट द मॉर्निंग शो फॉर फीवर 104 FM. सुबह 7 से 11 मैं अपना दिन शुरू करता हूँ. सो नितिन सर, सबसे पहला सवाल ही यही है. आई स्टार्ट माई डे, ऑफिस में होता हूँ 7 बजे. वेन यू स्टार्ट योर डे, आप अपनी दिन की शुरुआत कब करते हैं? ऐसा मैं तो सुबह से ही शुरुआत करता हूँ, पर मैं एक्सरसाइज और प्राणायाम करता हूँ रोज. आज भी मैं आने के पहले 2 घंटा एक्सरसाइज और प्राणायाम करके फिर निकला हूँ. तो बिकॉज ऑफ ये जो मैंने रेगुलर किया है, तो मैं ये अक्सर एक बात कहता हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी टू हेल्थ, सेकंड इज़ टू ऑनेस्ट वेल्थ, और थर्ड फिर आपको जो भी हॉबी है आप करिए. तो हेल्थ इज़ वेल्थ, तो ये इम्पोर्टेंट है. सर, आप इस वक्त देख रहे हैं यहाँ पे कई हज़ारों बच्चे बैठे हुए हैं, और ये जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं ये सब आपको ख़ास तौर से उस बात पे सुनने के लिए आए हैं जो कि रोड सेफ्टी कंसर्न में है. और ऑलमोस्ट बच्चे जो हैं वो शायद ये जानते होंगे कि रेड लाइट पर क्या करना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी बड़े होते होते भूल जाते हैं, और या फिर ये कहिए कि उनको ठीक से बताया नहीं जाता है. इसी कंसर्न में आज न्यूज़ नशा की ये पहल है जिसके लिए आप आए हैं. बहुत बहुत शुक्रिया है सर. यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि हमारी कंट्री में बहुत मतलब बचपन में ही ना बच्चों को ये एजुकेशन नहीं दी जाती है, जबकि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी है जहाँ पर नीदरलैंड में कई जगह पर बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है. तो ये प्रॉब्लम है क्या कि इतने ज़्यादा आंकड़े हमारे बढ़ गए हैं रोड एक्सीडेंट्स के? देखिए, हमारे देश में हर साल 4,80,000 यानी लगभग 5 लाख अप्रोक्सीमेटली एक्सीडेंट्स होते हैं, और 1,72,000 लोगों की मृत्यु होती है. इसमें से 10,000 मौतें जो होती है, ये जो बच्चे यहाँ इकट्ठा हुए 18 साल से नीचे, ऐसे 10,000 बच्चों की मौत होती है. और स्कूल और कॉलेज के बाहर जो एरिया होता है वहाँ 35,000 एक्सीडेंट्स होते हैं, और ये 10,000 डेथ्स हैं. 35,000 डेथ जो है पैदल चलने वाले हैं, और 54,000 डेथ जो हो रही है वो हेलमेट न पहनने के कारण हो रहे. 16,000 डेथ जो है वो सीट बेल्ट नहीं लगाने के कारण हो रहे, और 12,000 डेथ्स ओवरलोडेड व्हीकल्स होते हैं उसके कारण होते हैं. 34,000 एक्सीडेंट लाइसेंस ना होने की वजह से होते हैं, और कुछ जो पुरानी गाड़ियां हैं, टेक्नोलॉजी है, ब्रेक नहीं लगते, वो होती है. पर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं अभी दयाशंकर सिंह जी हमारे मंत्री है उत्तर प्रदेश से बात कर रहा था गाड़ी में, कि देश में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट, जैसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट भारत में हो रहे हैं, मौतें भारत में हो रही, वैसे हमारे देश में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट उत्तर प्रदेश में होते हैं. और इसीलिए ये कार्यक्रम के लिए मैंने स्वीकृति तुरंत प्रदान की. 2023 में से 23,000 से ज़्यादा मौतें हुई नहीं, हैं. अभी उत्तर प्रदेश में 44,000 एक्सीडेंट हुए, रोड एक्सीडेंट, और 23,650 डेथ हुई है जी. और 18 साल के कम बच्चों की मौत, 1800 स्टूडेंट इनकी डेथ हुई है, और पैदल चलने वाले और 2 व्हीलर्स के 10,000 डेथ्स है, और ओवर स्पीडिंग के कारण 8,726 है. तो ये जो 44,000 रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और जो 23,650 डेथ उत्तर प्रदेश में हो रही है जी, तो ये बच्चे आगे भविष्य के नागरिक हैं, और ये रोड सेफ्टी के बारे में, रूल्स ऑफ द रोड के बारे में इनको जगाना, इनको समझाना, ताकि इन निरपराध लोगों की मौतों को हम कम कर सके जी. ये उद्देश्य इसके पीछे है. सर, एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है. जो आपने अभी डेटा कहा कि पूरे विश्व में भारत है, उसके बाद पूरे भारत में उत्तर प्रदेश है. सो क्या लगता है कि हमारी जो रेबेलियस नेचर है कि रूल्स ना फॉलो करना के, जैसे अगर हेलमेट लगाने का रूल है
तो अक्सर आप देखेंगे वीडियोस के अंदर कैप्चर होते हैं कि हेलमेट होगा तो कहीं हाथ में टंगा होगा, पता चला पीछे वाला रखा हुआ है, जब तक पुलिस वाला ना देख लें तब तक लगाना नहीं है। तो व्हाई इज दिस रिबेलियस नेचर अगेंस्ट रूल, स्पेशली जब हम बात करते हैं रोड सेफ्टी की? क्या लगता है आपको? देखिए, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, जी, ऐसी अवस्था है। अगर हमारे लोग अगर कानून के प्रति सम्मान रखेंगे तो अल्टीमेटली हमें हमारी जान बचानी है। मैं जब महाराष्ट्र में लीडर ऑफ अपोजिशन था, हाँ, तो मेरा पुलिस प्रोटेक्शन में एक्सीडेंट हुआ रेड लाइट कार का, और मेरा पैर 4 जगह टूट गया था। ओ, और इसलिए मैंने अनुभव किया है कि एक्सीडेंट के बाद कितना नुकसान होता है। बहुत से लोग हैं, उनके घर में कोई इंजीनियर, डॉक्टर, लड़की लड़का पढ़ रहा है, उसका डेथ हो जाता है, पूरा परिवार संकट में आता है। और इसलिए एजुकेशन, ताकि मैं रूल्स ऑफ द रोड का पालन करूंगा, जी, स्कूटर या कार चलाते समय मोबाइल पे बात नहीं करूंगा, अगर रेड सिग्नल होगा तो रुकूंगा, 2 व्हीलर होगा तो मैं हेलमेट पहनूंगा, जी, रोड क्रॉस करते समय कहीं से भी नहीं क्रॉस करूंगा। छोटी छोटी बातें हैं, अगर इस बातों में इन बच्चों ने अगर चिंता की तो इनकी जान बचेगी। क्योंकि ये जो बच्चे मरे हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के हो या भारत के कहीं भी हो, जी, ये हमारे देश के हैं, और जिनके घर में डेथ हुआ होगा उनके माता पिता पर, उनके भाई बहनों पर क्या गुजरी होगी। क्या हमें इसको रोकना नहीं चाहिए? अगर रोकना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इसलिए ये लड़के जब तय करेंगे कि नहीं, मैं रेड सिग्नल होगा तो मैं वायोलेशन नहीं करूँगा, मैं हेलमेट, स्कूटर चलाऊँगा तो हेलमेट पहनूँगा, मैं मोबाइल फ़ोन पर बात गाड़ी चलाते समय नहीं करूँगा। ये छोटी छोटी बातें अगर अपने जीवन में इन्होंने तय की तो ये इससे इनके जीवन की रक्षा होगी, इनकी जान बचेगी। और इसीलिए हमने ये तय किया है कि जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो कोशिश कर रहे हैं, पर ये जो भविष्य के नागरिक है, ये बच्चे हैं, जी, इनको अगर हम ट्रेनिंग करें, इनको हम अगर ठीक से समझाएं, तो ये लोग आगे जाकर अगर अच्छे नागरिक बन जाएंगे तो एक्सीडेंट का प्रमाण कम होगा। ये इसके पीछे कोशिश है। ट्रू, बिल्कुल सर। एक और चीज़ देखी गई है अक्सर, क्योंकि शादियां बहुत चल रही हैं इस वक्त यहाँ पर, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, शादियों में देर तक रहते हैं और फिर उसके बाद बहुत स्पीड से ड्राइव करके आते हैं, बच्चे भी साथ में होते हैं परिवार में, और उस वक्त में ऐसे कई हादसे हुए। जैसे उत्तर प्रदेश के आंकड़ों की हम बात कर रहे थे कि 23,652 मौतें हुई। तो ऐसे में परिस्थितियां कई बार ये नहीं पता होती हैं लोगों को कि भाई कैसे बच्चों के साथ ट्रीट किया जाए, क्योंकि बच्चे कई बार बड़ों को सिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन बच्चे सीख जाएं वक्त पे, वो माँ बाप के लिए भी ज़रूरी है, वो नहीं हो पाता है सर। देखिए, अभी शादी की तो बात है ही, पर स्कूल में जो बच्चे जिस वैन में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, वो कितनी सुरक्षित है? वो ऑटो रिक्शा में कितने बच्चे बैठ जाते हैं? तो अभी हमने इलेक्ट्रिक की जो गाड़ियाँ आ रही है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर आ रही है, ऑटो रिक्शा आ रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूल, जैसे डीजल पेट्रोल की कॉस्ट ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक की कम है, तो स्वाभाविक रूप से इलेक्ट्रिक की कम होगी तो सस्ता होगा और कम पैसे में बच्चे स्कूल तक जा सकेंगे। पर ये जो हमारी स्कूल वैन है, हमारे डिपार्टमेंट ने हमने तय किया कि अब इसमें हमने जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और रोड इंजीनियरिंग दोनों में काफ़ी सुधार किया है। अभी भारत एनकैप करके लाया है और उसमें स्टार रेटिंग है व्हीकल्स का, और विशेष रूप से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षितता को सामने रखकर, अभी 6 एयरबैग्स हमने इकोनॉमिक मॉडल में भी आ रही है, ये भारत एनकैप के कारण वो भी आ रहा है। तो ये हमारी बच्चों को ले जाने वाली जो वैन्स है वो सुरक्षित बने। और दूसरी बात, मैं सब प्रिंसिपल और हेडमास्टर जो है उनसे अनुरोध करूंगा कि उनके स्कूल की एंट्री और एग्ज़िट कैसी है, क्या उसमें कुछ कमियां हैं जिसके कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं? जी, अगर कहीं है तो मैंने भी नेशनल हाईवे में कहा है कि ऐसा होगा स्कूल तो आप फुट ओवर ब्रिज बनाइए, और स्कूटर और साइकिल भी ऊपर चढ़ सकते हैं, क्योंकि हम जो फुट ओवर ब्रिज बनाते हैं उसमें लोग चढ़ते ही नहीं। और सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों के लिए एक लिफ्ट भी लगा दें। जी,
तो धीरे धीरे लोग रास्ता क्रॉस ना करें, तो इसमें भी काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं। तो पर ये सब लोग जब बच्चे तय करेंगे कि मैं अपनी जीवन की सुरक्षा करने के लिए जी मैं इन सब बातों की चिंता करूंगा और इन नियमों का पालन करूंगा, ये ऐसा सब लोग तय करेंगे, तो इनके जीवन में ये कभी हादसा नहीं होगा, इनके परिवार में नहीं होगा, इनकी जान बचनी चाहिए। परिवार का जो लड़का है, लड़की है, पढ़ी लिखी है, एक लड़का जाने से कितनी उनके ऊपर संकट आता है। तो ये इसका महत्व बताने के लिए ही रोड सेफ्टी का ये प्रोग्राम हम देश में जगह जगह पर कर रहे हैं। बिल्कुल सर, इसमें आपने बड़ा इनिशिएटिव भी लिया है। हमारे साथ कुछ बच्चे जो हैं वो भी बात करना चाहते हैं, आपसे कुछ सवाल भी करना चाहते हैं, शायद वो सीखना भी चाहते हो कि ये इतना बड़ा कार्यक्रम आज इकाना स्टेडियम में स्पेशली आप आए हैं लखनऊ इस प्रोग्राम के लिए। कुछ क्वेश्चंस वहाँ से। दी आपका नाम सबसे पहले। हाँ पूछिए। आई गेस सर अभी ऑडिबल नहीं है। हाँ, एक मेरा सवाल सर इस बीच में ये है कि जब तक ये बातचीत हो रही है, मैं एक थोड़ा सा रह नहीं पा रही हूँ लेकिन पॉलिटिकल सवाल पूछने से, और मैं जानना भी चाहती हूँ क्योंकि आपने पिछले ही दिनों पहले महाराष्ट्र के चुनाव से पहले ये कहा था कि कीटनाशक आपने जिक्र किया, बहुत वायरल हो गया और आजकल आपके वीडियोस बहुत वायरल होते हैं और लोग उसके ऊपर चर्चा भी करते हैं और उसके असर भी दिखाई देते हैं। अभी चुनाव से ठीक पहले जैसे विनोद तावड़े का वीडियो सामने आया, राष्ट्रीय महासचिव, और उस परिस्थिति में ये भी चर्चाएं होने लगी कि ये अंदर से ही चीज़ें हुई। ऐसे में क्या आपको ये लगता है कि कीटनाशक कुछ कभी कभी पुराने नेताओं के लिए भी ज़रूरत पड़ जाती है, बाहर की ज़रूरत नहीं होती? मैं आपके इस कार्यक्रम में इन कोई विषयों की चर्चा नहीं करना चाहता, रोड सेफ्टी के अलावा। बिल्कुल सर, एक रोड सेफ्टी से रिलेटेड स्टूडेंट से ही सवाल है, स्टूडेंट वाले सवाल है। अभी हमने पुणे में देखा था कि एक नाबालिग लड़का ड्राइविंग पॉश लाइक बड़ी गाड़ियाँ, सो लाइक आर वी रिस्ट्रिक्टिंग कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन कि भाई देखो है कि 18 से पहले गाड़ी नहीं चलानी है, बट आर वी डूइंग समथिंग एल्स फॉर दीज स्पेशल ग्रुप्स कि भाई ऐसी स्पोर्ट्स कार बिल्कुल नहीं होने चाहिए? लाइक पेरेंट्स के लिए कभी कोई गाइडलाइंस ऐसी सामने? देखिए, राज्य सरकार और भारत सरकार ने रूल्स बनाए हैं। बिल्कुल। रूल्स क्या है ये लोगों को जानकारी है, हाँ, पर क्या होता है, हाँ चलता है, ये जो भाव है इसके कारण हमारी जान को हम गंवा देते हैं। ट्रू। अभी जैसे मेरे साथ जब एक्सीडेंट हुआ तो मेरा जो ड्राइवर था पुलिस वाला, उसको कैटरेक्ट था। आप अगर आपके ड्राइवर के आंखें जांच लेंगे और उनको अगर कैटरेक्ट होगा तो वो सुधार लेंगे तो आपकी जान बचेगी। बिल्कुल। पर आप अगर दिल्ली से लखनऊ अगर गाड़ी भी चलाओगे और उसको कैटरेक्ट होगा तो एक्सीडेंट होगा तो आपकी जान चली जाएगी। बिल्कुल। क्या आपकी जान महत्वपूर्ण नहीं है? जी। और अगर जान को बचाना है तो हमको इन सब बातों की चिंता करनी पड़ेगी और विशेष रूप से ये सुरक्षा की चिंता करना हमारी जिम्मेदारी है और इसलिए हम सब लोगों ने इसके लिए गंभीरता से देखना चाहिए, यही हमारा आह्वान है। जी सर, सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मेरा सवाल आपसे, एक नाम बोलूं, मैं आदित्य दास गुप्ता मॉडर्न एकेडमी से। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो खराब सड़कें जो डैमेज हो चुकी है, उनके कारण जो दुर्घटनाएं हो रही है, उनसे बचने के लिए क्या रणनीतियां अपनाई जा रही है? ये बात सच है कि कुछ समय सड़कों में गड्ढे होते हैं, जहाँ फ्लाईओवर चाहिए वहाँ फ्लाईओवर नहीं बनता, अंडरपास करना है वो अंडरपास नहीं बनता, जहाँ रोड क्रॉस करना है वहाँ फुट ओवर ब्रिजेस नहीं होते हैं। तो ये जो रोड इंजीनियरिंग की जो समस्या है जी, उसके लिए हमने जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए और करीब हम 40,000 करोड़ खर्चा करके जो राष्ट्रीय महामार्ग पर ये जो इस प्रकार के स्पॉट्स हैं जिसको ब्लैक स्पॉट कहते हैं उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। ओके। दूसरी बात, रोड की क्वालिटी, अब उसमें सब रोड हमारे पास नहीं, मैं केवल
राष्ट्रीय महामार्ग का मंत्री हूँ। जी तो बाद में कुछ स्टेट हाईवे होते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं, फिर ग्राम पंचायत गांव को जोड़ने वाली सड़क होती है, शहर के अंदर के रोड होते हैं। इसका संबंध राज्य सरकार से भी होता है, पर रोड को भी अच्छे रखना और रोड के ऊपर जो एक्सीडेंट जहाँ होते हैं ऐसे स्पॉट्स को, जी वहाँ एक्सीडेंट किस कारण हुआ उसको आइडेंटिफाई करना और उसको वहाँ से उस कारण को हटाना, तो उसके कारण भी बड़े प्रमाण पर हम एक्सीडेंट बचा सकते हैं। ऑलरेडी हम इन सब बातों की चिंता सब लेवल पे कर रहे हैं और राज्य सरकार भी अपने लेवल पर कोशिश कर रहा है। अब 100% काम सब हुआ ऐसा तो नहीं कह सकते, पर अवेयरनेस पैदा हुआ है और बड़े प्रमाण पर काम हो रहा है। दूसरा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, हाँ अभी जैसे ये होंडा कंपनी है, जी ऐसे सब कंपनियों को हमने कहा कि आपके कार स्कूटर बनाते समय आप उसकी ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में हमने ऑर्डर निकाला। फिर Yes. हमने अभी जो भारत एनकैप, जी तो इसमें पहले तो ऐसी पतली थी गाड़ी, ऐसी ऐसी हिलती थी। अब गाड़ी भी अच्छी क्वालिटी की बन रही ताकि अगर एक्सीडेंट हो तो एयर बैग के कारण उनकी रक्षा हो। स्टार रेटिंग पर फोकस हुआ। तो हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और रोड इंजीनियरिंग में सुधार किया। जी नया कानून इन्फोर्समेंट के लिए नया मोटर सेफ्टी लॉ लाया। जी और तीसरी बात जो है वो एजुकेशन की है। हाँ ये कार्टून के द्वारा, इसके द्वारा, जैसे ये होंडा कंपनी ने इनिशिएटिव लिया, ऐसे सभी समाज के लोगों को हम आह्वान करते हैं। पुलिस वालों के लिए ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रू नाम नागरिकों के लिए करते हैं, कुछ एनजीओज है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी बच्चों को ट्रेनिंग कराती है। जी अब ये मूवमेंट बड़ी है। एक कोशिश कर रहे हैं कि राज्य सरकार अपने एजुकेशन के जो सिलेबस है हाँ उसमें जो अलग अलग लेवल पर जो पढ़ाया जाता है उसमें रोड सेफ्टी के बारे में, रूल्स ऑफ द रोड के बारे में ये भविष्य के नागरिक है, इनको सिखाया जाए। बिल्कुल अब ये कार्टून फिल्म के द्वारा ये बताया गया। बीच में अमिताभ बच्चन और मैं और हम लोगों ने पूरे दिन भर Yes. एक चैनल पर पूरे कार्यक्रम Campaign, करके yeah. उसका कैंपेन चलाया था। तो यही पार्ट है कि अलग अलग स्कूलों में जाकर, कॉलेज में जाकर, लोगों में जाकर, सोशल ऑर्गेनाइजेशनल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फिर एनजीओज, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इनके सबके सहयोग से ये मैसेज लोगों के दिलों तक पहुंचाना, ट्रू यही प्रयास है, यही कोशिश है। और ये एक पब्लिक मूवमेंट बननी चाहिए, अवेयरनेस पैदा होना चाहिए। और इस देश में 2024 समाप्त होने के पहले जी हम 50% एक्सीडेंट कम करने की बात कर रहे थे, पर कम तो हुए नहीं। उम्मीद है आने वाले दिनों में जरूर कम होगा। तो कोशिश और करेंगे, क्योंकि जी। इसका मतलब हमको और काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सर, एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक मेरा सवाल है। अभी टेक फ्रेंडली हो गया है, हर कोई वो रास्ता पूछना बंद किया है, वी आर डिपेंडेंट ऑन मैप्स। एंड अभी रिसेंटली देश में एक केस बहुत ज्यादा वायरल हुआ, एक अंडर डेवलप्ड जो ब्रिज था स्टेट मैप्स वो एक जीपीएस देखते हुए जा रहे थे। जी तो सर। मैं आपको तो क्या, हाँ मतलब मेरा सवाल ये है, क्या गूगल पर या मैप्स पर लिस्टिंग के लिए आर वी डूइंग सम एसओपीज जो फॉलो होना चाहिए? सेव लाइफ फाउंडेशन करके है, जी उसके पीयूष तिवारी यहाँ है मेरे साथ। अभी उन्होंने गूगल के साथ एग्रीमेंट साइन किया है जी और वो इस प्रकार में उनकी जो कमियां गलतियां होगी हाँ। वो इम्प्रूव करके वो पूरा टेक्निकल फीडबैक उनको देंगे। हाँ और इसके बाद ऐसी कोई गलती उसमें गूगल में नहीं रहेगी, जी। ताकि आप जब गाड़ी चलोगे आपको कोई गलत दिशा नहीं मिल पाएगी। मतलब अब जीपीएस की वजह से तो मौत नहीं होगी कम से कम सर। हाँ, उसको सुधार कर रहे हैं ना। बिल्कुल जब क्या होगा, ये जो ग्रास रूट लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन है, जो अप्रोप्रिएट एग्जैक्ट उस रोड की, वो ये सेव लाइफ फाउंडेशन ये गूगल को सप्लाई जी। करेगी, ताकि उनकी जो जितनी जानकारी है वो चेक करेगी और कई अगर उसमें कमी होगी तो सुधर जाएगी, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये गलती हुई। जी जी सर। और सवाल बच्चों के सर, गुड हम चाहते हैं मॉर्निंग बच्चे सर, आपसे आपका ज़्यादा यहाँ पर बहुत-बहुत आज बात करें। स्वागत है न्यूज़ नशा में। एक्चुअली हमारे गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम प्रज्वल भट्ट है और मैं मॉडर्न एकेडमी से हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि आज भी भारत के कई सारे ऐसे गांव हैं जिनमें अभी तक सड़कें नहीं पहुँची हैं, तो सर क्या इस दुविधा से बचने के लिए आपके पास कोई मास्टर प्लान है? ये मेरा विषय नहीं है। और अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे और मैं महाराष्ट्र मुंबई में मंत्री था, जी
तो मैंने वो वर्ली बांद्रा 55 फ्लाईओवर्स मुंबई पुणे हाईवे बनाया था। हाँ तो वाजपेयी जी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी और मेरे अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और मैंने एक योजना तैयार की थी और वो बाद में आज भी देश की सबसे लोकप्रिय योजना ग्राम है, सड़क योजना। जिसका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, यस। तो उसमें काफ़ी गांवों को रोड से जोड़ा गया है हाँ और अभी भी सरकार उसको प्रायोरिटी दे रही है। सरकार देखो, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, टनल बनाना, नए हाईवे बनाना, ये चलता रहेगा। जी बिल्कुल, लेकिन बेटा अगर आपके पास ऐसी कोई सड़क दिख रही है तो आप लिख देना चिट्ठी पे सर को, ये हो सकता है ना सर? पर सर- एक बात है कि सड़क अच्छी होने के बाद में भी हाँ अगर चलाने वाला गैर जिम्मेदार होगा और रूल्स ऑफ रोड को अगर पालन नहीं करेगा हाँ तो उसकी जान जा सकती है। अपनी जान है तो शान है, बिल्कुल तो बिल्कुल। जान को बचाकर आप इसकी चिंता करिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट। सर आए दिन बहुत सारे सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते हैं एक्सीडेंट के, तो मिनिस्ट्री कैसे उस पर काम करती है? क्योंकि लोग देखते हैं, हम लोग कई बार देखते हैं वीडियोस और दिल सहम जाता है कि कैसे एक गाड़ी आती है उधर से चली जाती है डिवाइडर क्रॉस करके, कभी क्रैश बैरियर्स की नहीं होती है चिंता। देखिए, हमारे पास हर एक्सीडेंट के कारण का अध्ययन होता है, जी वो डाटा हमारे पास है, सरकारी डिपार्टमेंट है स्पेशल हमारा। अब इसमें अलग अलग कारण है और सबसे बड़ा कारण जो है ह्यूमन बिहेवियर। हाँ आप कितना भी कुछ करें, बाकी भी कारण है, मैं अपने कारणों को भी मानता हूँ। जी सर। जब तक कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, अब जैसे ये बच्चे हैं, अब दरवाजा समझो एक ही है, ये एक समय घुस जाएंगे तो स्टैम्पेड हो जाएगा। ट्रू। तो नेचुरली इन बच्चों को रोक कर थोड़ा धीरे धीरे निकलेंगे तो किसी को तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल। तो थोड़ा थोड़ा बचपन से लेकर, क्योंकि आज कल के नागरिक है ये, तो हम इनको समझाना कि रेड सिग्नल लगा तो रुकना है, हाँ मोबाइल फोन कार और स्कूटर चलाते समय नहीं सुनना है, मोबाइल फोन पर नहीं बोलना है। ये छोटी छोटी बातें जो है जी। वो हमारे देश के लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये बच्ची आपसे पूछना चाहती है। हेलो सर, मेरा नाम अलाइना है, मैं एल्डा फाउंडेशन से हूँ। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि जो रोड सेफ्टी रूल्स होते हैं उसको हमें एक कंपलसरी सब्जेक्ट में बदलना चाहिए, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? एक अच्छा सवाल। ये हाँ, very बिल्कुल nice. आपने कहा है, जरूर हम लोग कोशिश करते हैं और जी। विशेष रूप से आप जैसे छोटे बच्चों को भी इसके बारे में अवेयरनेस आएगा और आपको भी इसका महत्व समझेगा और आपके जीवन में आप भी इसका पालन करोगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे। क्या बात है सर। एक सवाल मेरा है ऑन अ वेरी पर्सनल नोट। थैंक यू। आज के टाइम में यूथ एंड वी आर वेरी कंपल्सिव, खाने पीने के शौक में हम लंबा लंबा ड्राइव करने निकल जाते हैं। तो पहली तो ये चीज, आपको सबसे फेवरेट फूड क्या है जो सबसे ज्यादा प्रिय है खाने में? देखिए, रोड पे जब चलते हैं तो अभी हम कोशिश करें, हम सफ़र हाँ करके हमने अभी 2500 रोड साइड एम्यूनिटीज बना रहे हैं। हाँ फिर हमने 670 ऐसी एम्यूनिटीज बना रहे हैं जहाँ पेट्रोल पंप है, वॉशरूम्स है, कुछ छोटे छोटे दुकानें हैं। हाँ तो अब ढाबे पे जाना भी होगा तो पार्किंग के लिए हमने Availability mandatory रहेगी, किया है। हाँ। रोड पर ट्रक ना खड़ा करें, रोड पर बस ना खड़ा करें। तो हम ऐसे अच्छे अच्छे स्पॉट डेवलप कर रहे हैं ताकि लोग खाने पीने का भी आनंद लें, पार्किंग भी करें और एक्सीडेंट भी नहीं। योर फेवरेट फूड सर? अभी तो मैं 135 किलो था, 90 किलो हुआ हूँ, 45 किलो वजन कम किया। अच्छा एक चीज, अपने फेवरेट फूड के लिए आपने मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कि ये खाकर आऊंगा? ये तो इंडिविजुअल बातें होती है, हाँ। किसने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। पर Good. एक है, हाँ। जो बात मैंने सबसे पहले कही थी, हाँ कि हेल्थ इज वेल्थ। ट्रू। तो अपनी हेल्थ को ठीक प्रकार से रखने के लिए संतुलित और संयमित आहार होना चाहिए, प्रोटीन युक्त। और दूसरी बात यह है कि अपने एक्सरसाइज और व्यायाम करने चाहिए। अगर हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। ठीक है। जी सर, थैंक यू सो मच सर, इतने सारे बच्चे आपसे मिलने के लिए आज यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग रोड सेफ्टी।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।